ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। आज की ये अव्यक्त मुरली 24 फरवरी 1988 की है और हमें ये मुरली हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा सुना रहे हैं। और आज का मुरली का टाइटल है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों की विधि में उसे वृद्धि में लगाना। तो जो भी बाबा से वरदान प्राप्त हुए हैं उनके साथ साथ उन्हें किस तरह से विधि में लगाना है वो बाबा सिखा रहे हैं। तो बाप दादा अपने रूहानी चातक बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चा बाप से सुनने और मिलने व बाप समान बनने का चातक है। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। आत्मा ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्ति मिल जाती है। सुनते सुनते बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती है। ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बन जाते हैं। तो उस बाबा का ज्ञान सुनते सुनते मुरली सुनते सुनते हम भी मुरलीधर बन जाते हैं, मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं। रूहानी इस समय हमें ये मिल्कियत मिली है तो बाप के स्नेह में समा जाना है। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में हमें समाये हुए रहना है। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में हमें रंग जाना है। बाप समान बनने की और हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले बच्चे हमें बनना है। जैसे बाप का सर्वशक्तिमान स्वरूप है वैसे ही बच्चों का सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाता है। बाप के स्वरूप के जैसे सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, एक जैसा, एक समान बनना है। हमारा नाम है विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप है वही बच्चों का रूप है। बाप के हर गुण को धारण करने वाले बाप समान हम बनते हैं। बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। सब बातों से बाप समान बनना। बाप ने बच्चों को यह अब आदि रूप दिया है। वरदान है सर्वशक्तिवान बाप। सर्वशक्तिवान के साथ अब हम जुड़े हैं। बाप के वरदान हैं सदा ज्ञान, धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। तो हर बच्चे को ये वरदान मिला है सदा ज्ञान धन से भरपूर, शक्तियों के धन से संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन मिला है संगम पर तो स्थापना हुई है। बड़ी आयु भव का वरदान भी हमें मिला है। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ दिव्य जीवन का सर्व प्राप्तियों का इस समय हमारा ये जन्म है। निरोगी भव, बड़ी आयु भव। जब तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो निर्विघ्न रहेंगे। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, पुत्रवान भव, संतान भव का वरदान अब हमें मिला है। हर आत्मा प्रकृति तत्वों के प्रति विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना और शुभकामना अब हमें रखी है। बेहद के रचयिता बन हद के आकर्षण से हम परे हैं। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना शुभकामना की, स्नेही सहयोग की बस किरणें फैलाने वाले हम बच्चे बने हैं। मास्टर रचयिता, मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष की किरणों से पानी देने वाले अब हम बने हैं। वरदान के साथ साथ वरदान के कार्य में जगाने वाले, विधि से सुनने वाले अब हम बने हैं। वरदान की विधि है जैसा समय उस प्रमाण वरदान को स्मृति से लगाना, तभी समय के समय हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को पाएगा। वरदानों को कभी मेहनत की जरूरत नहीं होती। वरदान बाप के बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा रहता है। अमृत वेले से लेकर रात तक, सोने तक, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर कार्य में श्रेष्ठ मत का हाथ बस है। यही वरदान चलते फिरते बस हमें रखना है याद, तो मेहनत नहीं लगेगी। ब्राह्मण जीवन फरिश्ते जीवन की विशेषता का जीवन है। कर्मातीत अवस्था को अब हमें प्राप्त करना है। एक है कर्म का संबंध, एक है कर्म का बंधन। तो कर्म का हमें संबंध रखना है, ना कि बंधन।
फरिश्ता बनना मुश्किल शब्द को भी बहुत बहुत बोझ से हटा देता है, मुश्किल मालूम नहीं पड़ता। बाप समान बनना, सदा वरदाता के समा प्राप्त हुए वरदानों से, पालनों से सदा निश्चित अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं अटेंशन देनी है, ना कि टेंशन लेनी है। किसी भी बात की कोई भी टेंशन नहीं, बस अटेंशन। हर कदम में टेंशन नहीं, बल्कि बस अटेंशन देनी है। क्या खाऊं, कैसे चलूं, कैसे बैठूं, बस ये अटेंशन। बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ का विशेष अटेंशन हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ अटेंशन रखती है और रीति से चलाती है। बस बैलेंस रखना है, बाप से ब्लेसिंग्स लेनी है, वरदानों का अनुभव करना है। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, बस ये स्मृति में रखना है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनना, ये सबसे बड़ी प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। तो बाप के साथ उसके हाथ को पकड़कर ऐसी तीव्र उड़ान हमें भरनी है कि सेकंड में हम बादलों के तूफानों से हम पार कर पाएं। तो ये सारी बात बाबा ने हमें कही, और आज का वरदान है कि हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं मोह तब आता है जब स्मृति में रहता है ये हमारी गृहस्थी, ये हमारा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा संबंध। अब इसे बेहद में बदलो। बेहद की जिम्मेवारी की तरह से निभाना है कि हद स्वतः ही चला जाएगा। हद की जिम्मेवारियां फर्ज और मोह का मर्ज बना देती हैं। तो स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करना ही नष्टो मोहा बनना है। तो ये सारा का सारा ज्ञान उस मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों को दिया। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा मुझे पढ़ा रहा है। परमधाम से मेरा बाबा आता है मुझे वरदान देने। उसका वरदानी हाथ हर एक बच्चे के सिर के ऊपर है। आयुष्मान भव, तंदुरुस्त भव, ज्ञान, शक्तियाँ, गुणों के वरदानों से भव, मास्टर रचयिता भव, विश्व कल्याणकारी भव। इस सारे वरदान मुझे मिल रहे हैं। मैं इन वरदानों को स्मृति अनुसार लगा रहा हूँ। हर स्मृति में, हर रूप में वरदानों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वरदान वृद्धि को पाए जा रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इस पल सारी समस्याओं के जो बादल हैं उनको मैं पार करने वाला, सेकंड में पार करने वाला ऐसा फरिश्ता हूँ। मैं अपनी पुरानी हद की स्मृतियों को बेहद में परिवर्तित कर रहा हूँ। बेहद का परिवार, बेहद की बातें इस तरह से जोड़ रहा हूँ कि हद अपने आप उसमें समाया हुआ हो। बेहद से जुड़कर, बेहद की बातों से जुड़कर, हद से परे मैं बस उसे याद कर रहा हूँ, उसकी स्मृतियों को याद कर रहा हूँ, उसके वरदानों को याद कर रहा हूँ, उसके गुणों और शक्तियों से अपने को भर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।